दोस्तों आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है हेयर लॉस। वैसे बालों के टूटने और झड़ने के लिए आई एम श्योर आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन एक चीज़ जो आपको कोई भी नहीं बताता है वो ये कि आखिर आपके बालों के टूटने के पीछे, झड़ने के पीछे, गंजा होने के पीछे असल कारण क्या होता है। आई नो कि आपको बेसिक चीज़ों के बारे में तो अभी तक इतनी सारी रिसर्च करने के बाद पता चल ही गया होगा, लाइक पुअर डाइट, स्ट्रेस, कोई बहुत ही लंबी सी बीमारी या फिर थायराइड वगैरह। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि इन सब के अलावा और इन सब से कहीं ज़्यादा बड़ा एक और कारण भी होता है जो कि लगभग 50% मर्द और औरतों में बाल झड़ने का कारण बन सकता है। वो है DHT यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये DHT बेसिकली एक हार्मोन होता है जो कि बालों की जड़ों को कमज़ोर करता है, जिससे कि धीरे धीरे बाल पतले होते चले जाते हैं, फिर झड़ने लग जाते हैं और अल्टीमेटली सर गंजा होने लगता है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो कि नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर DHT को ब्लॉक करते हैं और बालों को टूटने और झड़ने और गंजेपन को रोकने के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दोस्तों DHT जैसे कि मैंने आपको बताया एक मेल हार्मोन है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसका एक्टिव रूप DHT कहलाता है। और इसी वजह से अक्सर लोग सोचते हैं कि DHT की वजह से फीमेल्स के अंदर हेयर फॉल नहीं हो सकता है, लेकिन जान लीजिए कि फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की थोड़ी बहुत क्वांटिटी पाई जाती है और कई बार देखा जाता है कि फीमेल्स के अंदर जो हेयर फॉल हो रहा है उसका कारण ये DHT ही है। अब ये DHT हमारे हेयर फॉल को कैसे ट्रिगर करता है ये जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं यहाँ पर जाकर ये DHT जो है पहले जमा होता है और उसके बाद हमारे हेयर फॉलिकल्स को पहले ये थिन करना शुरू कर देता है, उन्हें सिकोड़ना, कमज़ोर करना शुरू कर देता है। जब एक बार हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो हेयर है उसकी थिकनेस कम होने लगती है शुरुआत में। और इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर हेयर फॉल होने से पहले बाल थिन होने शुरू हो जाते हैं, पतले होने शुरू हो जाते हैं। जब ये बाल हमारे पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और इनके अंदर ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, उसके बाद सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो हेयर हैं वो अपनी जड़ को छोड़ देते हैं, फॉलिकल को छोड़कर गिर जाते हैं और दोबारा से फिर वहाँ पर बाल नहीं उग पाता है। और यही कारण है कि DHT की वजह से जो हेयर फॉल होता है वो परमानेंट होता है, उसमें दोबारा बाल नहीं उग पाते हैं। वैसे DHT की वजह से होने वाले हेयर लॉस को रोकने की अगर बात की जाए, इसके ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, तो आजकल इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जब भी इस तरह के हेयर लॉस को रोकने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको 2 तरह की दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं। इनमें से एक यूजुअली होती है मिनॉक्सिडिल और एक होती है फिनेस्ट्राइड। ये दोनों ही दवाइयाँ दोस्तों और कुछ नहीं है, ये DHT ब्लॉकर्स ही हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर ये DHT को ब्लॉक करने का काम करती हैं, जिससे आपको हेयर लॉस में फ़ायदा मिलता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो इन दोनों तरह की दवाइयों से होती है वो ये कि इससे अक्सर आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और एक बहुत ही मेजर साइड इफ़ेक्ट जो इन दवाइयों से आपको मिल सकता है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी मर्दों के अंदर सेक्सुअल वीकनेस का हो जाना। और इसी वजह से मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है DHT की वजह से, तो आप बजाय एलोपैथिक DHT ब्लॉकर्स लेने के नेचुरल चीज़ों की तरफ स्विच करें, ताकि आपको ये साइड इफेक्ट्स वगैरह देखने को ना मिलें और आपका DHT भी ब्लॉक हो और हेयर लॉस में भी आपको फ़ायदा मिले। वैसे जब भी हम नेचुरल ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो इसके लिए शुरुआत सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल से और अपनी डाइट से करनी होती है। और जब डाइट की बात आती है तो मेनली 3 तरह के ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल DHT ब्लॉकर्स का काम करते हैं। ये 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जिंक, दूसरा होता है लाइकोपीन और तीसरा होता है बायोटिन। कोई भी ऐसी खाने पीने की चीज़ जिसके अंदर ये 3 चीज़ें होंगी वो हमेशा आपकी बॉडी के अंदर जाके DHT को ब्लॉक करने का काम करेगी और आपको इससे हेयर लॉस में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अब जो खाने पीने की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमने इन 3 कैटेगरीज में ही डिवाइड की हैं। यानी पहली कैटेगरी है ऐसी चीज़ों की जो कि जिंक में रिच होती हैं, दूसरी कैटेगरी है ऐसी चीज़ों की जो कि लाइकोपीन में रिच होती हैं और तीसरी कैटेगरी ऐसी चीज़ों की है जिनके अंदर बायोटिन नेचुरली पाया जाता है। तो इन 3 तरह की चीज़ों को अगर आप रेगुलरली खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर DHT नेचुरली ब्लॉक होगा और हेयर लॉस में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर DHT की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए ऐसी वेजिटेबल्स के ऊपर जिनके अंदर जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। जिंक रिच वेजिटेबल्स होती हैं पालक, शलजम, मशरूम, मटर, दालें और सोयाबीन। इन सभी चीज़ों के अंदर जिंक के साथ साथ फाइटोस्टेरोल्स भी होते हैं जो कि बॉडी के अंदर DHT को बनने से रोकते हैं और साथ ही साथ हमारे सर में जो हमारी बालों की जड़ें होती हैं वहाँ पर DHT को जमने से रोकते हैं, जिसकी वजह से बाल पतला होकर टूटते नहीं हैं। हमारे फॉलिकल्स जो हैं हेयर के वो स्वस्थ बने रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और इसी वजह से इन सभी चीज़ों को रेगुलरली खाने से हमें हेयर फॉल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। वैसे दोस्तों, कई बार इतनी सारी चीज़ों को लेना और मैनेज करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो ऐसे में आप नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेसा आयुर्वेदिक हेयर न्यूट्रिएंट्स, जो कि 100% वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट से बनाए जाने वाला प्रोडक्ट है। ये बालों को कमज़ोर होकर टूटने, झड़ने और गंजेपन की समस्या के लिए यूज़ किए जाने वाला एक इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है, जिसको आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसे पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पाइन बार्क और स्टिंगिंग नेटल जैसे पावरफुल हर्ब्स से बनाया जाता है। साथ ही इसमें अगस्त्या और फ्लैक्स सीड्स भी हैं, जो कि नेचुरल बायोटिन और ओमेगा 3 के रिच सोर्सेज हैं, और ये भी आपको हेयर फॉल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसके एक ही कैप्सूल से आपको 3 पावरफुल न्यूट्रिएंट्स एक ही जगह मिल जाते हैं, जो आपको हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और हेयर लॉस को भी कम करने का काम करते हैं। इसका एक कैप्सूल आपको रोजाना दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद पानी से लेना होता है, और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको 3 महीने तक यानी 90 दिन तक आपको ज़रूर कंटिन्यू करना होता है। सेसा आयुर्वेदिक हेयर न्यूट्रिएंट्स एक पूरी तरह से नेचुरल और सेफ सप्लीमेंट है, जिसका बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, और इसीलिए आप इसको लंबे समय तक बिना किसी डर के, बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप मेल पैटर्न बाढ़ने से परेशान हैं, बाल लगातार पतले होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, और आप गंजेपन को रोकना चाहते हैं, तो डू ट्राई सेसा आयुर्वेदिक हेयर न्यूट्रिएंट्स। सेसा आयुर्वेदिक हेयर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ये सही लगे तो इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर भी वहीं से कर सकते हैं। जिंक और फाइटोस्ट्रोल्स की तरह ही लाइकोपीन भी एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि डीएचटी को बॉडी में बनने से रोकता है, और जिससे हेयर फॉलिकल्स हेल्दी बने रहते हैं और हेयर फॉल भी कम होता है। लाइकोपिन रिच फूड्स की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है टमाटर के अंदर। इसके अलावा ये गाजर में भी मिलता है, वाटरमेलन में भी मिलता है यानी तरबूज में भी होता है, और आम के अंदर भी ये पाया जाता है। तो इन चीज़ों को इनके सीज़न के अंदर आपको ज़रूर खाना चाहिए, और अच्छी खासी क्वांटिटी में खाना चाहिए, ताकि इससे आपको बाल झड़ने की जो समस्या है उसमें आराम मिल सके, आपका डीएचटी बॉडी में ब्लॉक हो सके, और साथ ही साथ इसकी वजह से जो हेयर फॉल हो रहा है वो भी रुक सके। लाइकोपीन के बाद नंबर आता है दोस्तों बायोटिन का। बायोटिन एक बहुत ही पावरफुल बी विटामिन है, जो कि हमारी स्किन और स्कैल्प दोनों को नरिश करता है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रांग बनाता है, और केराटिन सिंथेसिस में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केराटिन अगर आपको नहीं पता है तो बताता चलूँ, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे बालों को बनाने का काम करता है, यानी हमारे बाल जो हैं वो केराटिन से ही बने होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बायोटिन हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बायोटिन आपको बेरीज के अंदर, दालों के अंदर, केले के अंदर, और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जैसे कि लिवर और फैटी फिशेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो इन चीज़ों को भी आप अपनी डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए, और देखिए कि इससे आपको हेयर फॉल में कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इन 3 फूड कैटेगरीज के अलावा कुछ और फूड्स भी हैं दोस्तों, जो कि डीएचटी को ब्लॉक करके बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। मसलन ग्रीन टी, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अंदर डीएचटी को ब्लॉक करती है। इसमें EGCG नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि डीएचटी को ब्लॉक करता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज होने से बचाने का काम करता है। तो रोज़ाना 2 से 3 कप ग्रीन टी आपको डीएचटी इंड्यूस हेयर लॉस को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। इसी तरह से हल्दी भी एक नेचुरल चीज़ है, जिसमें मौजूद करक्यूमिन डीएचटी को ब्लॉक करने का काम करता है और बालों की हिफाजत करता है। हल्दी को आप पानी में या फिर दूध में डालकर रोज़ाना पी सकते हैं, और अगर आप इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डाल लें, तो इससे आपको करक्यूमिन जो है हल्दी के अंदर जो पाया जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन और भी अच्छी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर होने लगेगा, और आपको फ़ायदा और भी ज़्यादा मिलेगा। तो रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में या 1 गिलास दूध में आप आधा या 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाइए, इसमें ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालिए, और इसको रोज़ाना रात को सोते टाइम ज़रूर पीजिए। इसी तरह से कोकोनट ऑयल भी डीएचटी को ब्लॉक करता है, इसको भी आप अपने बालों में हफ्ते में कम से कम 3 बार ज़रूर लगाया कीजिए। इससे बाल क्या होगा, आपके नरिश होंगे, आपके बालों में ड्राइनेस भी कम होगी, उसमें आपको पोषण भी मिलेगा, और आपके बालों का टूटना झड़ना भी कम होगा। और लास्टली, प्याज भी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो कि डीएचटी को ब्लॉक कर सकती है। प्याज के अर्क को आप निचोड़कर हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों की जड़ों में नहाने से आधा घंटे पहले लगाइए, और इससे भी देखिए आपको कितना ज़्यादा फायदा मिलता है। वैसे बाल झड़ने के पीछे और भी कई कारण होते हैं, जिनके बारे में आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, और साथ ही अगर आप सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके इसको भी आप देख सकते हैं। इनमें आपको बहुत कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।